हेलो गाइस, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया एंड वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, आज हम लोग स्मॉल पॉट प्लांट्स देखने वाले हैं जो ना कि सिर्फ स्मॉल पॉट बल्कि छोटे छोटे कप कॉफ़ी मग में भी लगा सकते हैं। कम केयर और देखभाल में भी ये सारे प्लांट इंडोर आउटडोर दोनों ही चल जाएंगे। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन सारे प्लांट की कटिंग कभी भी कहीं भी बड़े ही आसानी से लग जाती है और सूखती भी नहीं है। सो गाइस, आज मैं जितने भी प्लांट्स आपको बता रही हूँ सारे ही ऑल इन वन प्लांट है और ये सारे ही इंडोर आउटडोर चल जाते हैं और लो केयर प्लांट है। साथ ही इनकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। हम इनकी कटिंग से ढेर सारे प्लांट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और बहुत कम केयर के साथ इन्हें हम अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन्हें छोटे से छोटे पॉट में भी मीन्स कि इन्हें कप साइज के जो पॉट होते हैं या कॉफ़ी मग होता है उसमें भी इन्हें हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये परमानेंट और हार्डी तो है ही, सालों साल चलते हैं ये प्लांट और बहुत ही ईजिली ये ग्रो होते हैं। छोटे पॉट में भी कम मिट्टी के साथ कम केयर के साथ इन प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए भी ये सारे प्लांट ही बेस्ट हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी होता है इनका पॉटिंग सॉइल, और पॉटिंग सॉइल जो मैं तैयार करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमने जो सॉइल मिक्स लिया हुआ है 40% है गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल है, एंड 30% कंपोस्ट है। कंपोस्ट में हम वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, होममेड कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे कंपोस्ट मिलते हैं मार्केट में। 20% सैंड है, ये है 10% कोकोपीट। सबके मिक्सचर से हम वेल ड्रेनिंग और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाते हैं जो हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इनके हेल्दी ग्रोथ के लिए। और सारे प्लांट को न्यूट्रिएंट भी काफ़ी अच्छे से मिलते हैं और लंबे टाइम तक ये सर्वाइव करते हैं और बार बार इनके पॉट चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉटिंग सॉइल भी चेंज नहीं करना होता है एंड बार बार फर्टिलाइज़र भी हमें ऐड नहीं करना होता है। नंबर 1 प्लांट है जिसे हम कॉफ़ी मग में, कप में या छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, वो है स्पाइडर प्लांट। और आप देख सकते हैं इसे भी मैंने कॉफ़ी मग में ही लगाया हुआ है और कितनी अच्छी से ये ग्रो कर रहा है। और स्पाइडर प्लांट जो होते हैं बेस्ट इंडोर और आउटडोर दोनों ही होते हैं। स्पाइडर प्लांट की 2 वैरायटी होती है, एक ये और एक दूसरी ये वेरीगेटेड वाली। स्पाइडर प्लांट को अगर हमें आउटडोर लगाना है तो इन्हें हम शेड में लगाएंगे, पार्शियल शेड में भी लगा सकते हैं। बहुत तेज गर्मी से इन्हें हमें बचाना होता है। एंड इंडोर में ये कहीं भी चल जाते हैं, लो लाइट में भी। और ये कॉफ़ी मग में भी लगाया हुआ है, ये काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं कॉफ़ी मग में भी। और एक साथ 2-3 भी हम स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं इसमें। छोटे छोटे पॉट में भी इन्हें हम लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना छोटा है और इसमें तो बेबी प्लांट भी आए हुए हैं। स्पाइडर प्लांट को हम रूट डिवीजन से और बेबी प्लांट से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। ये है बेबी प्लांट और इस तरीके से हम यहाँ से जो रूट्स छोटे छोटे से आए होते हैं वहाँ से ये ग्रो हो जाते हैं। ये छोटे से पॉट में भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है स्पाइडर प्लांट। नंबर 2 पे आते हैं पर्पल हार्ट प्लांट। इसे भी आप कॉफ़ी मग में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और छोटे से पॉट में भी ये काफ़ी इजीली ग्रो करते हैं। इन्हें भी स्टेम कटिंग से हम ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए इनके जो लीफ होते हैं डार्क पर्पल में होते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। पर्पल हार्ट प्लांट जो होते हैं शेड लविंग प्लांट होते हैं। आउटडोर इन्हें हम शेड में लगाएंगे और इंडोर इन्हें हम ब्राइट लाइट में लगाएंगे। और ये हैंगिंग पॉट में मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है प्लांट और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। और शेड एरिया में मैंने इन्हें लगाया हुआ है, तो आप भी इसे पार्शियल शेड में या शेड में लगा सकते हैं। बहुत तेज़ धूप में या बिल्कुल ही एकदम लो लाइट में इन्हें हम रखेंगे तो इनके जो लीफ होते हैं और इनके जो कलर होते हैं वो बिल्कुल ग्रीन सा कलर इनका आ जाता है। ये पेपरोमिया, और देखिए इसे भी मैंने कॉफ़ी मग में ही लगाया हुआ है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक प्लांट से मैंने ढेर सारे नए नए प्लांट भी बनाए हुए हैं। इसकी बेस कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है, इनके लीफ में भी रूट प्रोपगेट हो जाता है। और ये पेपरोमिया भी मैंने बेस कटिंग से ही बनाया हुआ है और छोटी सी पॉट में भी ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं, बहुत कम सॉइल और बहुत कम केयर के साथ।
पेपरोमिया भी काफ़ी डेकोरेटिव और ब्यूटीफुल हाउस प्लांट है। पेपरोमिया को आप ऑफिस टेबल पे, बच्चों के स्टडी टेबल पे और लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर पेपरोमिया को आप वाइट पॉट में लगाएं तो ये और भी डेकोरेटिव लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। पेपरोमिया की ही बात करें तो पेपरोमिया की एक दूसरी वैरायटी है, ये देखिए, ये भी पेपरोमिया है और इसे हम बेबी रबर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसे भी छोटे छोटे पॉट में हम लगा सकते हैं, कॉफ़ी मग में या चाय के कप में भी इसे हम लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ये चलते हैं। परमानेंट और हार्डी प्लांट ये भी होते हैं और इनकी स्टेम कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये भी मैंने कटिंग से ही प्लांट ग्रो किए हुए हैं। ये भी है बेबी रबर प्लांट, पेपरोमिया की ही वैरायटी है और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। छोटे छोटे पॉट में ये अच्छे लगते हैं। इंडोर लगाइए तो इन्हें ब्राइट एरिया में रख सकते हैं, हैंगिंग पॉट में इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। बट अगर इन्हें हम बाहर रखेंगे तो इन्हें बिल्कुल शेड एरिया में रखेंगे। पार्शियल शेड में भी ये काफ़ी अच्छे से चल पड़ेंगे, बट इन्हें हमें तेज़ धूप से बचा के रखना है और इनकी वाटरिंग का भी हम ध्यान रखेंगे। एक बार हम चेक कर लेंगे इनके सॉइल को, इस तरीके से चेक कर लेंगे। अगर लगे कि हाँ ड्राई हो गया है इनका सॉइल तो इसमें हम पानी दे देंगे। बट अगर ये थोड़ा भी लगेगा कि इसमें मॉइस्चर है अभी, तो आप पानी नहीं दें, पानी को अवॉइड करें, क्योंकि ये जो होते हैं सक्लेंट होते हैं और बहुत पानी देने से इनके रूट जो है रोटेट हो सकते हैं और इनकी लीफ जो है गल सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये प्यारे से जेट प्लांट, जिसे हम गुड लक प्लांट और क्रेसुला ओवाटा के नाम से भी जानते हैं। इन्हें भी हम छोटे छोटे कप्स में, कॉफ़ी मग में लगा सकते हैं। जस्ट 1 वीक बैक मैंने ये जेट प्लांट की स्टेम कटिंग एक छोटे से बॉटल में लगाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। जेट प्लांट को इंडोर रखें तो ब्राइट और लाइट एरिया में रखें और आउटडोर इन्हें पार्शियल शेड में या शेड में रख सकते हैं। वाटरिंग भी एज अ रिक्वायरमेंट करेंगे। जब इनका ड्राई सॉइल हो जाए तभी इसमें वाटर देंगे। बहुत कम वाटर देने से भी ये चल जाएंगे, बट एक्सेस वाटर देने से ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये भी सक्लेंट होते हैं। जैसे ही हम इनके लीफ में इस तरीके से दबाते हैं तो इसमें से वाटर निकलता है। इनके फ्लैशी लीव होते हैं जिसमें ये वाटर स्टोर करके रखते हैं और रेन वगैरह का पानी भी ये स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये हावरथिया प्लांट और हावरथिया को भी छोटे छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं और देख सकते हैं ये कितना छोटा पॉट है ये, और ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है इसमें छोटे पॉट में भी। इसमें बेबी प्लांट भी आए हुए हैं। इनके स्टेम कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है और वाटरिंग भी हमें एज अ रिक्वायरमेंट ही इन्हें देनी है। वेल ड्रेनिंग और न्यूट्रिएंट रिच इसकी सॉइल रखेंगे हम। हावरथिया के बाद ये नेक्स्ट प्लांट है एओनियम। एओनियम जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैंने एक छोटे से मटके में इसे लगाया हुआ है और कितने अच्छे से ये चल रहे हैं और नए नए इसमें बेबी प्लांट भी आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बेबी प्लांट आया हुआ है। एओनियम भी सैकुलेंट फैमिली से ही आते हैं, तो इन्हें भी एज अ रिक्वायरमेंट वाटरिंग देंगे। बहुत कम वाटर में ये चल जाते हैं, बट एक्सेस वाटर का हमेशा ही हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनके जो स्टेम्स होते हैं, ये देखिए कितना मोटा है ये, इसमें ये वाटर स्टोर करके रखते हैं ऑलरेडी। साथ में इनको हम शेड में ही रखेंगे। बहुत तेज़ धूप से इन्हें हमें बचा के रखना होता है। इंडोर भी ये काफ़ी अच्छे से चल जाएंगे। इंडोर इन्हें हम ब्राइट और लाइट एरिया में रखेंगे, विंडो साइड में रखेंगे। बहुत ज़्यादा पॉटिंग सॉइल की भी ये डिमांड नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने कम सॉइल में ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और सक्लेंट की बात चल ही रही है तो नेक्स्ट सक्लेंट है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल भी होते हैं, इन्हें भी आप छोटे पॉट में डेकोरेट कर सकते हैं, अपने रूम्स को डेकोरेटिव बना सकते हैं। ये देखिए कितना छोटा सा पॉट है और इसमें मैंने ये कटिंग से ही लगाया हुआ है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, और काफ़ी अच्छे से ये भी ग्रो कर रहा है और मेरे सारे ही कटिंग लग जाते हैं। इसका मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, कटिंग सॉइल सही होंगे और इनको हम सही तरीके से लगाएंगे तो सारे ही स्टेम कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडोर आउटडोर रख सकते हैं। इंडोर इन्हें वही लाइट और ब्राइट एरिया में रखेंगे, विंडो साइड में रखेंगे, और आउटडोर इन्हें शेड एरिया में रखेंगे। ये वाइट कलर के कॉफ़ी मग में या कप में काफ़ी सुंदर दिखेंगे। हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये सुटेबल होते हैं। तो इनका जो बैकग्राउंड वॉल होता है वो भी अगर वाइट कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भी वाटरिंग देते रहें। जब भी सॉइल ड्राई लगे तो वाटरिंग ज़रूर दें। इसमें ड्राई सॉइल होने लगे तो इसमें पानी हमें देना है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर दोनों ही पसंद होते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है ये जेलीबिन सेडम। ये भी छोटे छोटे पॉट में इजीली ग्रो हो जाते हैं। बहुत कम सॉइल और कम स्पेस में ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं। परमानेंट प्लांट तो ये होते ही हैं और इनकी भी स्टेम कटिंग जो होती है वो भी लग जाती है। साथ में ये जो फ्रूट गिर जाता है इसे भी आप आसानी से लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर वाइज जेलीबिन सेडम देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है। बिल्कुल इसमें 2 कलर कॉम्बिनेशन होता है और ये हैंगिंग बास्केट में भी अच्छे लगेंगे और छोटे छोटे पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं।
इंडोर आउटडोर दोनों ही ये चल जाएंगे। साथ में ही है ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना। स्ट्रिंग ऑफ बनाना को भी आप छोटे छोटे कॉफ़ी मग में लगा सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं रूम्स को। इंडोर इन्हें इसी तरीके से हम लाइट और ब्राइट एरिया में रखेंगे, विंडो साइड में रखेंगे, और आउटडोर इन्हें हम शेड में रखेंगे। वाटरिंग का भी हम ख्याल रखेंगे। और ये प्लांट भी परमानेंट और हार्डी है, जो हैंगिंग बास्केट के लिए भी सुटेबल होते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है ये ब्यूटीफुल वाइट वेलवेट, जिसे हम ट्राइडेस्केंटिया सिलेमोंटाना के नाम से भी जानते हैं। इन्हें भी आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं और ये भी काफ़ी डेकोरेटिव प्लांट लगते हैं। इनका आप लुक वाइज देख सकते हैं ये कितने एलिगेंट है। इनके जो लीफ होते हैं इस पे वाइट रेसे बने होते हैं जो इन्हें और भी एलिगेंट लुक देते हैं। इनके स्टेम्स में भी ये रेसे बने होते हैं, लीफ में भी बने होते हैं, और ये जो प्लांट होते हैं बिल्कुल सिल्वर कलर के चमकते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें भी फ्लावरिंग होती है। ये पिंक कलर का फ्लावर आया हुआ है। बड़े पॉट में भी और छोटे पॉट में भी अच्छे से चल जाते हैं। इन्हें हम छोटे छोटे पॉट में लगाकर रूम्स में डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने बाहर में इस प्लांट को लगाया हुआ है, ट्राइडेस्केंटिया सिलेमोंटाना को, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको शेड एरिया में ही बाहर लगाएंगे, बहुत तेज़ धूप से इन्हें हमें बचाना होता है। और परमानेंट प्लांट होते हैं, इनकी स्टेम कटिंग भी बहुत ही आसानी से चल जाती है। छोटे छोटे पॉट्स में आप ये रेड वॉन्डरिंग ज्यू भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी परमानेंट और हार्डी प्लांट होते हैं, और एक तरह से ये वाइन प्लांट है, तो ये हैंगिंग पॉट में भी काफ़ी सुटेबल होते हैं। किसी भी कलर के पॉट में ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, और इन्हें हम ऑफिस टेबल में या रूम्स के कॉर्नर में कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। साथ में ये लो लाइट में भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं, और वाटरिंग भी बहुत कम देंगे तब भी ये चल जाएंगे। और वॉन्डरिंग ज्यू को भी हम इनके स्टेम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कहीं से भी इस तरीके से हमें स्टेम लेना होता है, 2 या 3 इंच का भी स्टेम कटिंग ले सकते हैं, और इन्हें हम पॉट में लगा देंगे। नोट का हम ध्यान रखेंगे, इस तरीके से नोट के नीचे हम कट लगाएंगे, और इस तरीके से न्यूट्रिएंट रिच सैंडी सॉइल में इन्हें हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। इन्हें हम वाटर में भी रख सकते हैं, वाटर में भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, रूट डेवलप उसमें भी हो जाती है। तो वॉन्डरिंग ज्यू भी एक बेस्ट ऑप्शन है छोटे छोटे कप्स के लिए। और ये है बेबी सनरोज प्लांट, और बेबी सनरोज प्लांट भी छोटे छोटे कप में चल जाएंगे और काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं ये। और जैसा कि देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पॉट के साथ साथ छोटे छोटे पॉट में भी अच्छे लगते हैं। एक एक स्टेम कटिंग बहुत ही इजीली लग जाएगी, छोटी कटिंग ही हम लगाएंगे। ये भी बेबी सनरोज प्लांट है और स्टेम कटिंग से ही लगा हुआ है ये, तो छोटे छोटे स्टेम कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। इन्हें बड़े पॉट में, छोटे पॉट में कहीं भी लगा दीजिए। इनफैक्ट इन्हें हेज को कवर करने के लिए भी लगाया जाता है, और हैंगिंग पॉट के लिए भी सुटेबल होते हैं। इनके जो लीफ होते हैं इसमें भी वाटर स्टोर होता है, इनके स्टेम्स में भी वाटर स्टोर होता है, तो इनमें भी एक्सेस वाटरिंग का हमें ध्यान रखना है। और ये भी सैकुलेंट फैमिली से ही आते हैं, और इसमें भी बड़े प्यारे प्यारे से फ्लावर आते हैं, तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं जब इसमें फ्लावरिंग होती है। बॉटल से हैंगिंग प्लांटर बनाया है, जिसमें मैंने 3 वाइन्स का कॉम्बिनेशन रखा है, जिसमें रेड वॉन्डरिंग ज्यू है, ग्रीन वॉन्डरिंग ज्यू है जो ट्राइडेस्केंटिया के नाम से भी जानते हैं, और टर्टल वाइन भी है। और ये जो मेरे टर्टल वाइन है कितने हेल्दी हैं, इनके लीफ भी कितने बड़े बड़े हैं, और इन्हें भी स्टेम कटिंग से हम बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। किसी भी नोट के नीचे से हमें कट लगाना होता है, और ये भी छोटे छोटे पॉट में, इनफैक्ट ये पानी में भी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। इन तीनों की स्टेम कटिंग बहुत ही इजीली लग जाएगी छोटे छोटे पॉट्स में भी। और ये भी वॉन्डरिंग ज्यू की वेरीगेटेड वैरायटी है, ये ट्राइडेस्केंटिया है, इनकी भी कटिंग लगाएंगे हम छोटे छोटे पॉट में तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। ये टर्टल वाइन है जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इन सबको शेड में ही लगाएंगे। ये देखिए, ये बॉटल में कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे टर्टल वाइन की स्टेम कटिंग है, यहाँ पे लगा देंगे, और ये वॉन्डरिंग ज्यू की स्टेम कटिंग है। और ये भी ट्राइडेस्केंटिया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में इनकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं, काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं। और इसे हम ऑफिस टेबल में या रूम्स के डाइनिंग टेबल पे, कहीं भी बच्चों के स्टडी टेबल पे भी लगा के रूम्स में ग्रीनरी इफेक्ट दे सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत लगेंगे ये। और साथ में ही ये नेक्स्ट प्लांट है पिंक सिंगोनियम। पिंक सिंगोनियम भी छोटे छोटे पॉट के लिए काफ़ी सुटेबल होते हैं, साथ में ये हैंगिंग पॉट में भी अच्छे लगते हैं। और इनके भी 2 कलर आते हैं, ग्रीन सिंगोनियम, पिंक सिंगोनियम।
साथ में इन्हें हम चाहें तो वाटर में भी प्रोपगेट कर सकते हैं, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह इनकी भी स्टेम कटिंग वाटर में लग जाती है और उसमें रूट डेवलप हो जाता है। और इंडोर में ये काफ़ी डेकोरेटिव भी लगते हैं। इन्हें आप बच्चों के स्टडी टेबल पे और कॉर्नर टेबल पे कहीं भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट, जो गोल्डन पथोस है और मनी प्लांट है। दोनों में डिफरेंसेस है इनके कलर को लेकर। साथ में आप इन्हें चाहें तो छोटे छोटे कॉफ़ी मग में भी, कप्स में भी लगा सकते हैं। ये भी आप वाइट कलर के पॉट में या ब्लैक कलर की किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है ये सैंसीवेरा या स्नैक प्लांट भी इसे हम बोलते हैं। इन्हें भी हम छोटे छोटे पॉट में, कॉफ़ी मग में, स्मॉल पॉट्स में और स्मॉल कप में भी लगा सकते हैं। बार बार इनको हमें रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इनके पॉटिंग मिक्स जो होते हैं वो वेल ड्रेनिंग और न्यूट्रिएंट रिच होने चाहिए। बार बार इसमें कंपोस्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है और लो केयर के साथ साथ ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है ये प्यारे से मिनी सैक्लेन। इन्हें भी हम छोटे छोटे पॉट्स में, आप देख सकते हैं मैंने कितने छोटे पॉट में लगाया हुआ है। साथ में इन्हें कॉफ़ी मग में और कप्स में भी लगा सकते हैं। इनकी स्टेम कटिंग से नए नए प्लांट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी काफ़ी डेकोरेटिव लगता है वाइट पॉट में भी। ये सालों साल चलते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं और पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। कितना छोटा सा पॉट है ये, कितने कम पॉटिंग सॉइल में भी ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है इनकी। और ये है रियो प्लांट, जो इंडोर आउटडोर दोनों ही हम लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉट्स के लिए ये बेस्ट होते हैं और परमानेंट प्लांट होते हैं। इनकी भी कटिंग लग जाती है बहुत ही ईजिली, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। ये प्लांट भी काफ़ी डेकोरेटिव प्लांट लगता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेस्ट एंड ब्यूटीफुल परमानेंट और हार्डी प्लांट जिन्हें आप अपने रूम्स में डेकोरेट कर सकते हैं। छोटे छोटे कप्स में, कॉफ़ी मग में, सभी जगह ये काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं और सालों साल ये हमारे रूम्स में सरवाइव करते हैं, हमारे रूम्स को प्यूरिफाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और भी गार्डनिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।